आज हमारे चैनल पर साहिल खान, वरिष्ठ समाजसेवी और समाजवादी पार्टी से वार्ड 79 के पार्षद उम्मीदवार ने विशेष बातचीत की और सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर विपक्षी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी, इसका विश्वास व्यक्त किया। अतिक्रमण के ऊपर भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके साथ विशेष बातचीत। आज हमने फिर से वैशाली सेक्टर 4 की उसे जगह पर विशेष कवरेज की जहां पर कुछ दिन पहले नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को विध्वंस किया गया था। आज वही फिर से पहले जैसी स्थिति दिखाई दी। दुकानों के बाहर फिर से इस तरह का अतिक्रमण दिखाई दिया और जो जेसीबी के द्वारा उन दुकानों के बाहर का अतिक्रमण किया हुआ जगह और दीवार तोड़ दी गई थी, वह फिर से इस तरह लगाकर दुकानों को सजाकर फिर से अधिग्रहण करके कहीं ना कहीं प्रशासन के किसी भी डर या खौफ के बगैर फिर से यह अतिक्रमण कार्य होता हुआ दिखा। नमस्कार, मैं मुकेश औरी एसके के स्टूडियो से और हमारे साथ इस समय हैं साहिल खान जी, जो कि वार्ड 79 से जो है एसपी के प्रत्याशी भी थे। उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और सामाजिक कार्य में भी ये बहुत लगे रहते हैं, चाहे वो कोविड का दौरान रहा हो या कोई भी समस्या होती है क्षेत्र में। साहिल खान जी आगे पीछे आगे बढ़कर जो है लोगों की मदद के लिए आते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले साहिल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं एसके न्यूज़ चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से है। मैं यहां से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूं पार्षद पद के लिए, और समाजवादी पार्टी के तरफ से भी और न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत सारे एक मुझे मौका मिला आज मैं आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का। साहिल खान जी, लगातार जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, या कभी कहते थे कि जीडीए में है, कभी कहते थे कॉर्पोरेशन पे है, ना वो हस्तांतरण हो पा रहा है और उसके पीछे जो है आम पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो 2012 से और 2017 तक का आप उस काम को देखिए जी। 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही जी। आप मेरे घर के सामने एक पार्क हुआ करता था, मैंने वहाँ पर पार्कों में घास भी लगवाए, जीडीए के द्वारा लगवाए, गुलाब के फूल भी खिलाए। पार्टी के तरफ से बच्चों को खेलने के लिए आपके सामने ही स्टेडियम भी दिया गया। लेकिन हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि फूलों ने फूलों को ही रौंद डाला। समाजवादी पार्टी के सरकार में काम हुआ और बीजेपी सरकार में सिर्फ सांड रोड पर घूम रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गाज़ियाबाद नगर निगम कहता है ये जीडीए काम करेगा, जीडीए कहता है कि नगर निगम काम करेगा, तो कोई भी विकास नहीं है। आज बुरा हाल है इस प्रदेश का। क्षेत्र में वो जिस आप पार्क की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लगातार जो है सोशल मीडिया पे फोटो भी आती है, वीडियो भी आती है कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है सरकार की तरफ से, लोकल प्रतिनिधि की तरफ से। उस पर क्या वो सब दिखावा है? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद लोगों को लगे कि मैं विपक्ष में बैठा हुआ हूँ इसलिए झूठ बोल रहा हूँ। खुद अपनी आंखों से अगर जाके देख लें, अगर एक कार्य बता देंगे, एक कार्य, तो मैं आज अपने राजनीति से, समाज सेवा से संन्यास ले लूँगा। क्षेत्र में जो है एक अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। जहाँ देखिए अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ देखिए मकानों को बढ़ाया जा रहा है, छज्जे हों या बिल्डिंग बनाई जा रही है, और दुकानों के आगे तो यही बुरा हाल है कि पूरी रोड को पूरा एक्सपोज कर दिया है। रात के समय, शाम के ऑफिस के समय लोग ट्रैफिक में निकल नहीं पाते हैं। देखिए, इससे पहले भी आज से 3-4 साल पहले आंदोलन हम लोगों ने किया था, नेकेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड के सभी लोगों ने, अधिकारियों से बात भी हुई थी, उनकी बातों को हम लोगों ने माना भी था। और जहाँ हद तक अतिक्रमण जो है जो रोड पे था उसको हटाया गया है और व्यापारी लोग हट भी गए हैं वहाँ से। थोड़ा ऊपर से बारिश के कारण या कुछ हैंगिंग करने के कारण लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं,
आप उसको छोड़ के आप बड़े बड़े बिल्डर्स के आप तरफ देखिए, जी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बिल्डिंग बन रही है, सारे बिल्डर वही है। कितने बिल्डर के यहाँ बुलडोज़र चल रहा है? हाँ, बुलडोज़र अगर चल रहा है तो सिर्फ विपक्ष के यहाँ चल रहा है, जो विपक्ष दल के नेता है। विपक्ष 10 पे चल रहा है। कल हमारे यहाँ स्टूडियो में कुछ व्यापार मंडल के भी लोग आए थे, उन्होंने बातचीत की अध्यक्ष ने, और वो कह रहे हैं कि हम पूरा सरकार को साथ देने के लिए हैं और जो भी बुलडोजर चलता है उसके लिए तैयार हैं। तो आज भी हम उसी क्षेत्र में गए थे जहाँ पे बुलडोजर चला था 2 दिन पहले। आज वहाँ दुकानें दोबारा से सजी हुई हैं, दोबारा से वही चीज़ें बन गई हैं। तो ये क्या सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए हो रहा है? मैंने भी आपका न्यूज़ चैनल देखा है और मैं हमेशा आपका न्यूज़ चैनल देखता रहता हूँ। जी जिस व्यापार के लोग आपके यहाँ बैठे हुए थे जी। वो खुद सरकार के हैं, अच्छा। वो व्यापारियों के नहीं हैं। अगर वो व्यापारियों के होते तो वो व्यापारियों के हक की बात करते, ना कि वो सरकार की बात करते। आप मुझे बता दीजिए एक बार कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है? सप्ताह में 1 दिन, यहाँ सप्ताह में 3 दिन मार्केट लगती है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त यार लोग हैं, उनका व्यापार तो ख़त्म हो रहा है। जो 30,000, 40,000, 50,000 किराए पर दुकान लेके चला रहे हैं, उनके व्यापार को तो बंद कर दिया गया। हफ्ते में 1 दिन व्यापार चलना चाहिए, जो सब्जी वब्जी के लिए लोगों लेते हैं, ये हफ्ते में 3 दिन हो गया। तो ये साप्ताहिक बाजार कहाँ है? इस रोड पे 4 दिन लगता है, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुधवार का। अब 4 दिन, तो साप्ताहिक बाजार कहाँ रहा? आप छोटे व्यापारी के कहते हैं कि मैं छोटे व्यापारी के लिए हक की लड़ाई लड़ता हूँ, व्यापारी संघ में। तो व्यापारी संघ नहीं है, ठग संघ है। और ये जो ठेले खड़े होते हैं रोज, वो तो रोज का ही है, उसका क्या है? आप देखिए कि दुकानें हैं, दुकानों के बाद एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट के बाद ठेले हैं, उसका पार्किंग, उसके बाद जो है मेरे ख्याल रिक्शा, साइकिल रिक्शा निकलने की जगह बचती है। तो ये ठेले को किसने परमिशन दे रखी है और क्या इसके पीछे कहीं प्रशासन का भी हाथ है? देखिए, बिना प्रशासन के कोई काम तो होता नहीं है। चाहे वो दिवाली के समय थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर देंगे या नव वर्ष के समय थोड़ा तोड़ फोड़ कर देंगे, उन्हें अपने कागज़ को भरना है। साल में 1 बार वो तोड़ फोड़ दिखाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि खोखे वाले या इस सबको तोड़ते उड़ते हैं। 1 बार आते हैं साल में, 6 महीना में 1 बार आते हैं, थोड़ा तोड़ फोड़ दिखा के कागज़ भर लेते हैं, काम खत्म। सबके हफ्ते जाते हैं, सबके पैसे जाते हैं। तो ये मतलब पब्लिक को जो है सिर्फ दिखावा है और इसके पीछे कोई सरकार की नीयत नहीं है। इस सरकार में सिर्फ दिखावा है, नीयत कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है, गड्ढा मुक्त कुछ नहीं है। हाँ, रोड पे सांड जरूर है। तो फिर ये जब इतना कुछ सब आप जानते हैं और लोग पब्लिक भी अवेयर है, तो लगातार एक के बाद एक इलेक्शन कैसे जीतते जा रहे हैं? ईवीएम। अच्छा। अभी निरुपम जी महाराष्ट्र के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतना भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर से वो चुनाव कराएं। तो जो और प्रदेशों में जब भी चुनाव हुए उसमें और प्रदेशों में नहीं जीती, तो वहाँ क्या ईवीएम का जो नहीं हो पाया? नहीं, छोटा जगह आपको जिता दिया, बड़ा जगह खुद वो जीत गए। अच्छा। एक जगह लॉलीपॉप विपक्ष को दे दिया। उसमें भी मतलब उसमें भी अपने गेम प्लान चलाना? बिल्कुल गेम प्लान है। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि चले ठीक है, अगर गेम प्लान नहीं है और आपने देश में विकास किया है, जनता आपको मानती है, तो एक बार आप चुनाव बैलेट पेपर से कराते। जनता का जितनी भी गिनती कागज़ पे बैलेट के होते हैं, उस समय कांग्रेस आगे चल रही थी, अचानक मशीन में पीछे हो गई। ऐसा क्यों? पर अभी जैसा देखा जा रहा है कि इंडिया गठन हो रही है, तो उसमें अपोजिशन एक भी नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं सबका मुद्दा है, मायावती अपना कह रही हैं, अखिलेश जी अपना कह रहे हैं, उधर लालू प्रसाद का इस समय अलग चल रहा है, नीतीश का अलग चल रहा है। तो वो एकता क्यों नहीं आ पा रही? कहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि ईगो प्रॉब्लम हो रही है या अपना महत्व दिखाना सब पार्टी को? नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, इंडियन गठबंधन जो है पूरी तरह से सेट हो चुका है। और बहन जी मायावती जी हमारे इंडिया गठबंधन में भी नहीं है फिलहाल। आगे भविष्य में क्या होगा इसे मालूम नहीं, लेकिन 60 सीट पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। और 20 सीटों पे जो और हैं उनको दिया जाएगा।
पर उसमें कई चेहरे उभर के आ रहे हैं। ममता जी कहती हैं, ममता की पार्टी वाले कहते हैं ममता को बनना चाहिए, नीतीश वाले कहते हैं नीतीश को बनना चाहिए, अखिलेश जी वाले आपकी पार्टी कहते हैं कि अखिलेश को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए चेहरा। जहाँ तो तक चेहरा क्यों नहीं उभर के आ पा रहा प्राइम मिनिस्टर? देखिए, हमारे गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर के लायक बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक है, वो भी सिर्फ गुजराती। भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम में पार्टी नहीं है, सिर्फ दो आदमी ही हैं जो पार्टी को पार्टी है, वो अमित शाह और नरेंद्र दास मोदी। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ दो आदमी हैं जो पार्टी भी हैं और वो भी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है अगर दो आदमी नहीं है तो? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। ये जिसे जो चाहेंगे वो कर रहे हैं। पार्टी पार्टी वर्ड तो है ही नहीं। अच्छा, जिसे चाहेंगे आप बनाएंगे, जिसे चाहेंगे वो हटाएंगे, सिर्फ उन दोनों का ही चल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो पहले पार्टी थी वो नहीं है आज के टाइम में। तो जब ये बिहार में चल रहा है कि ये हो रहा है कि उनको उतार के तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तेजस्वी को जनता बनाएगी मुख्यमंत्री। नहीं, वहाँ पे भी बड़ी उथल पुथल इस बिहार में चल रही है ना कि नीतीश को अध्यक्ष बना दिया गया, जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया। वो उनके कहा जा रहा है कि लालू ने गेम खेल लिया। और सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं या जो भी बातें चल रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया का काम है कुछ ना कुछ मिलना उनको। जी। और जेडीयू उनकी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो अपने पार्टी का डिसीजन लेते हैं, और आरजेडी लालू जी की पार्टी है, वो अपने पार्टी का डिसीजन लेते हैं। ऐसा कोई उथल पुथल नहीं है, बिल्कुल शांति है। और जो भी डिसीजन होगा लालू जी और नीतीश कुमार जी इंडियन गठबंधन में जो भी होंगे अपना राय एक रखेंगे। आपने कहा दो जने पार्टी चला रहे हैं, तो दो जनों को सारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो मिलके परास्त नहीं कर सकता। सिर्फ दो लोग हैं आपके हिसाब से, पार्टी नहीं है, तो सिर्फ दो लोगों के लिए पूरे देश का समूचा विपक्ष लगा हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं उसको कुछ कर पा रहे हैं? सर, मेरे बिहार का एक कहावत है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे कवाला। हमारे दर्शकों को खुल के बता दीजिए। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे कवाला, ये दो चीज़ जो हैं ये हैं। अच्छा। और जिसे चोरी करना है ना, आप लाख कुछ भी कर लीजिए, जितने मर्जी आप ताला लगा लीजिए अपने, वो सेटर तोड़ के ताला चाबी डुप्लीकेट बना के और चोरी करके चला जाएगा। चलिए, आप इतना कुछ बता रहे हैं, आप आम जनता से अब क्या कहना चाहेंगे कि जो आने वाला 2024 है उसमें इलेक्शन होने हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा अपोजिशन को कि वो पार्टी को आगे लाके, इंडिया गठबंधन को लाके अपनी सत्ता में आ सके, और जो आप समझते हैं कि आज तक गलत हो रहा है उसको सुधारा जा सके। उसके लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो किस मुद्दों पर सोचे और किस मुद्दों पर वोट दें? देखिए, मेरा सिर्फ पूरे देश की जनता से एक ही अपील है जी, कि जाति, धर्म, मजहब, इन तीनों चारों पांचों चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार करें। मुझे पांचों वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, मुझे वो मेरा धर्म है, उसको हम मानते हैं, वो मैं करता हूँ। लेकिन धर्म के साथ साथ मेरे अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए, मुझे काम भी करना चाहिए। भक्ति किसी का ठीक है, अंधभक्ति खराब है। जी। आज देश को बेरोजगारी देखिए, भूखमरी देखिए, लोगों को नौकरियां नहीं है, और 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई। 70 साल में 63 रुपये पेट्रोल डीजल हुआ। आज 9.5 साल में कितने रुपये तेल हो गया, डीजल पेट्रोल? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 9.5 साल है, मैं पैदा ही अभी 9.5 साल में हुआ। 2014 के बाद ही मैं कपड़ा पहनना सीखा, 2014 के बाद ही मैं बस गाड़ी आई, सब कुछ 2014 के बाद ही आए हैं। पहले हम सब लोग पत्ता लपेट के रहते थे ज़िंदगी में। आप 2014 से पहले देखिए इस देश में क्या नहीं था। एक भी ऐसा कोई चीज़ बता दीजिए जो 2014 के बाद आया हो, इस दुनिया में नहीं था पहले, एक भी ऐसा चीज़। वो तो उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, बीजेपी वाले की बोलते भी रहते हैं, पर अपोजिशन उसको जिसे कहा जाए ना कि वो समझा नहीं पाता या अपनी बात बता नहीं पाता, इसी वजह से मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं। वो सिर्फ चिल्लाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अब जो चंद्रयान की बात करते हैं जी, आप हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, मुझे बड़े भी होंगे। चंद्रयान का कब से ये स्कार को किया गया? 72-73 से। लेकिन जनता के बीच किस तरह से पेश किया गया? जैसे 4 दिन पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया और 5वें दिन चंद्रयान पर चले गए। 72 से प्रयास करते 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 सारे वैज्ञानिक
लगे हुए हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है। एक भी वैज्ञानिक का नाम नहीं आया, सिर्फ मोदी जी का नाम आया कि मोदी जी ने किया। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका किसी एक का भी नाम बता दीजिए। तो वो कमी जो है अपोजिशन की है ना। जो पहला वो हिंदुस्तान कमी हिंदुस्तान का व्यक्ति जो चांद पे उतरा था, राकेश शर्मा, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही उतरा था। विश्व में पहली बार जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधि गया था वो राकेश शर्मा हिंदुस्तान का गया था, और वो कांग्रेस के टाइम में गया था। तो उसको क्यों नहीं कैश कर पा रही है, और जो बीजेपी है उसको सारी चीजों पे कैश कर पा रही है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ चिल्लाने के अलावा आज जो सत्ता दल बैठी हुई है, जनता पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ 1,40,00,000 की आबादी में जी। आप इस चीज़ को खुद देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आज मुझे स्कूल चाहिए, आज मुझे शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। कोरोना काल आया, कोरोना काल में इतने लोग बीमार रहे हैं, इतने हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास में। वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा एम्स हमने बनवाए, हमारे पीरियड में बने, पहले थे ही नहीं एम्स। भाई नया कोई एम्स दिखा तो दे, कहाँ पर बने हुए हैं, किस धरती पे बने हुए हैं। मोदी जी के घर के अंदर अगर बने, अमित जी के घर के अंदर अगर बने हुए तो मुझे बता दें। अच्छा। एम्स तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 1-2 एम्स ही मुझे दिख रहा है। अभी तक ये उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश यादव जी ने ज़मीन दिया था, कहाँ एम्स तैयार हो चुका है। बिहार में ज़मीन मिली थी, कहाँ एम्स तैयार हो चुका है। वो एम्स दिखा तो दे मुझे। इनकी हवाई बात और जो इनके अंधभक्त हैं, सिर्फ उनको ही समझ में आती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाला जो 2024 है वो अपोजिशन के लिए बहुत कारगर होगा, और एकजुट होकर बीजेपी का सामना करेंगे, और इस बार जो है अपोजिशन ही सरकार बनाएगी। 110% लोग बहुत ही त्रस्त हैं। सिर्फ स्टेट का चुनाव एक दूसरा चुनाव है, और सेंट्रल का चुनाव एक दूसरा चुनाव है। लोग सेंट्रल को बदलना चाहते हैं, सेंटर को बदलना चाहते हैं, केंद्र को बदलना चाहते हैं। राज्य में जो हो गया हो गया, क्षेत्र में जो हो गया हो गया। सेंट्रल को बदलना चाहते हैं कि सेंट्रल से ही पूरी राजनीति चलती है। अब कोई रोजगार नहीं है, लोगों को काम नहीं है, परेशान हो, त्रस्त है इसका मतलब ये। बहुत बुरी तरह से। तो ये चाहते हैं कि 2024 में अपने मतदान का उपयोग करेंगे, लेकिन वो कहावत है ना कि चोर के आगे ताला और बेवांग है कवाला। ये फिर ईवीएम में अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मैं एक जनता के तौर पे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं। उनकी लोकप्रियता है, वो कहते हैं कि विदेशों में भी डंका पिट रही है। विदेशों में सिर्फ डॉलरों के हिसाब से पैसा दिया जाता है, उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, कोट पैंट पहना दिया जाता है, टाई लगा दिया जाता है कि आप चिल्लाओ मेरे लिए। यहाँ की तरह वहाँ के लोग अंधभक्त नहीं हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो खड़े होते हैं। चलिए साहिल जी, आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण हमें बातचीत की और अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ साहिल खान जी थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले 2024 में जो है अपोजिशन जो है देश में सरकार बनाएगी, और जनता जो है हिंदुस्तान की वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है इस समय बीजेपी सरकार से, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि वोट डालें और इस सत्ता को परिवर्तित करें। मैं मुकेश जौहरी, SKK न्यूज़ की स्टूडियो से। नमस्कार।